ओए, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मात्र 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। पॉलिटिकल साइंस में 3 हो गया और हिस्ट्री में 4 हो गया और ज्योग्राफी में 3 हुआ। तो अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हिंदी में क्या, अर्थशास्त्र। चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 का नाम क्या है, तो मुद्रा एवं साख। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का एसएसटी जो है, जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान जो है, उसमें बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए हमको एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो जल्दी खत्म होगा, क्योंकि भारतीय बने थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ध्यान दे। तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। उससे पहले जो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर देना है। और जो मेरा और चैनल है, एक तो जगदेव ब्लॉग, जो कॉमेडी वाला है, ठीक है, कॉमेडी भी तुम लोग देखना। कॉमेडी वाला चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है, एक तो जीके जीएस मस्ती कंपटीशन का, जीके जीएस मस्ती, ठीक है ना, ये कंपटीशन का है, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकता है। चल देखें, हाँ, चैप्टर का नाम क्या है, मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं क्या नाम है, मुद्रा। मुद्रा मतलब मुर्दार ने समझ लेना। मुद्रा मतलब कौन चीज, रुपया पैसा, नोटवा। रुपया पैसा यानी नोटवा। और साख, साख मतलब होता है विश्वास। अभी बताएंगे साख क्या होता है, ठीक है ना। तो मुद्रा एवं साख, मुद्रा एवं, तो पहले समझते हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि भाई ना आदमी जन्म लिया और तुरंत बना दिया, पैसे बना दिया, ऐसा बात है कि। तो मुद्रा का विकास धीरे धीरे हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले जो आता था ना, पहले होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली तो समझता है तुम लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली में तो समझता है, एक वस्तु दो और दूसरा वस्तु दो। यानी पहले पैसा ना होता था, आदमी के पास पहले पैसा ना होता था। यानी तुम एक वस्तु देगा, दूसरा वस्तु लेगा। अभी भी हम लोग ये यूज करते हैं गाँव में, नहीं लगता है। अरे आता है कोई बेचना चाहता है, घर वाला सामान जितना कचरा उचरा रहता है, फुटा सामान होता है, सब दे देते हैं, देता है ना। तो दूसरा वस्तु उसके बदले उसके बदले क्या करते हैं, अच्छा बर्तन ले लेते हैं, टूटल का फुटल का बर्तन दे देंगे, अच्छा बर्तन ले लेते हैं। तो एक वस्तु दी है, दूसरा वस्तु ली है, जिसी को बोलते हैं क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय। समझ आ रहा है, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेना, वस्तु के बदले वस्तु का, यानी उस समय पैसा उसा नहीं था, तो वस्तु के बदले वस्तु का लेना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ आ गया ना। तो पूछेगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या किसे कहते हैं, तो वस्तु के बदले, वस्तु के बदले, अरे बंदर, वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना, दूसरे वस्तु का लेना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी भी हम लोग थोड़ा गाँव में यूज करते हैं, ना करते हैं। तुम लोग अपना क्या करेगा, तुरंत आएगा पंप लगाएगा तो कैसा दे देगा, तो कैसा क्या है, वस्तु है। तो जो खाने वाला हवा मिठाई दे देता है तो भी क्या है, वस्तु है ना, है ना वस्तु। उसी प्रकार तो जो घर में टूटा फूटा हुआ सामान रहता है उसको भी दे देते हैं, तो कोई हम दूसरा वस्तु ले लेते हैं तो भी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा परेशानी है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे जो पहला परेशानी है वो है आवश्यकता का दोहरा संयोग। क्या है, अब इसको समझाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता का दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग, ठीक है ना। जैसे तुम लोग मान लो तुम लोग किसान, क्या हो, किसान हो, तुम्हारा हो गया पूरा चावल हो गया घर में, हो गया ना, चावल हो गया। तुम अब क्या करेगा, चावल किसी को देगा, तुमको मान लो दाल की जरूरत पड़ा, तो तुमको पहले खोजना पड़ेगा कि दलिया किसके पास है, दलिया किसके पास है। ऐसा नहीं है कि किसी पास जाएगा दलिया मांग लेगा तो दे देगा, ऐसा नहीं है। तुमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि दलिया किसके पास है। अब उसके पास दलिया है तो उसके पास तुम क्या ले जाएगा, तुम चावल उपजाया है, तुम चावलवा ले जाएगा, चावलवा ले जाएगा ना। अब तुम बोलेगा चावलवा मेरा ले ले, तुम दलिया दे दे, वो कहेगा हमारा पास पहले चावलवा है, दलिया नहीं लेंगे, तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं पैसा वैसा होता है कि पैसा दो तो फटास में ले लेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग, यानी तुमको आवश्यकता खोजना है। कैसा आवश्यकता खोजना है कि दोहरा खोजना है, कि तुमको तुम्हारे पास जो सामान है उसको वो ले ले और उसके पास जो सामान है वो तुमको दे दे, यानी दोनों का आवश्यकता हो। तुम्हारा सामान को उसको आवश्यकता हो और उसका सामान को तुम्हारा तुमको आवश्यकता हो। क्या बोलते हैं, दोहरा। क्या बोलते हैं, इसमें इसी का अभाव होता है। क्या होता है, यानी तुमको खोजना पड़ेगा कि जो मेरे पास सामान में है वो किसी को आवश्यकता हो, और जो हमको आवश्यकता है उसके पास वो वस्तुआ हो, तब ना अदला बदली करेंगे। यानी इसमें सबसे मेन अभाव क्या है, आवश्यकता का दोहरा अभाव। क्या होगा, दोहरा संयोग का अभाव। अब मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, एगो पास गाय है, क्या है, गाय है, और तुम्हारे पास मान लो बकरी है। तुम सोच रहे हम गाय लेंगे, क्या लेंगे, गाय लेंगे, तो क्या करेगा, बकरिया बोले तुम्हारे को गजा नहीं दे देगा, तो क्या करेगा, गजा काट के देगा। तो क्या दिक्कत हो रहा है, दिक्कत ना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहेगा बकरिया तनिक है तो उतने को हम गजे काट के दे देते हैं, आरास काट के दे देंगे, ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत है। क्या है दिक्कत है, तो समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में परेशानी क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न कठिनाई, उत्पन्न यानी कठिनाई क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि पैसा नहीं ना कि फटास ना दो और जो मन हो सामान ले लो, ऐसा नहीं ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई क्या क्या होता है, चलो यहाँ लिखते हैं वस्तु, यहाँ पर लिख रहा है क्या, कठिनाई बीच में लिख दिया। क्या लिख दिया, कठिनाई। पहला कठिनाई क्या है, तो देख पहला कठिनाई है कि मूल मापन ना होता है। पता है तुमको
कि तुम बकरिया दे रहा था, कितना उसका ऐसा नोटवा तुम निकालेगा, 10 टका का नोट, हाँ 10 रुपया है तो सब जान रहा है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि 10 रुपया का नोट है, 10 रुपया इसको दे देंगे ना। लेकिन तुम इतना चावल दे रहा था, कितना रुपया लेगा, फिक्स है उसका। तुम्हें को बकरिया दे रहा था, कितना रुपया लेगा, फिक्स है उसका, नॉन फिक्स है। तुम एगो मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो जूता है, ठीक है ना, तो जूता तुम्हारा कितना है, फिक्स है क्या, फिक्स है ना। यानी इसमें मूल मापन में कठिनाई है, क्या है, मूल्य मापन की कठिनाई, यानी कितना है फिक्स नहीं है, मूल मापन की कठिनाई है वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसके बाद और क्या है, और क्या है, तो मूल, यहाँ ध्यान दे, मूल्य का संचय में कठिनाई, मूल्य का संचय में, जैसे हम पैसा रख देते हैं बैंक में रख देते हैं ना, तुम बोलेगा हम बहुत है ना, हम चावल गेहूँ ना उपजा दिए ना, उसको हम जोक के रखते हैं, बैंक में रख देते हैं पैसा को, हम रख रहे 5-6 साल रख देते हैं। उसी प्रकार तुम लोग बोलेगा कि हम चावल गेहूँ उपजा लिए, वस्तु हो गया, उसको हम पैक करके हम रख देते हैं घर में, तो रहेगा, खराब हो जाएगा। यानी मूल्य का हम संचय नहीं कर सकते हैं, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली है तो मूल्य का संचय। तुम बोलेगा मेरे पास 10 गाय है, बकरी है, उसको हम आराम से घर में रख ले रहे हैं, तो रख ले रहेगा तो मरिए जाएगा आराम, जब उसका उम्र पूरेगा तो मरिए जाएगा। यानी पैसा नहीं, उसको हम रख ले रहेंगे तो वो फायदा करेगा। यानी मूल्य के संचय में कठिनाई है, मूल्य के संचय में क्या है, कठिनाई। और क्या होता है, तो मूल्य हस्तांतरण में, मूल्य यानी एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति को देंगे ना, तो मूल्य हस्तांतरण में, किसमें, मूल्य हस्तांतरण, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति को हम जब वस्तु देंगे, पैसा तो नहीं दे रहा है, तो कितना मूल्य वो देगा, इसको भी फिक्स नहीं होता है फिक्स की। यानी मूल्य को हस्तांतरण में कठिनाई होता है, क्या होता है कि कितना एक वस्तु को दे रहा है तो कितना हमको हस्तांतरण करेगा, मेरा हाथ में कैसा कितना पैसा देगा, ये भी क्या है, दिक्कत है, क्योंकि फिक्स नहीं रहता है। अगला क्या है, अगला है भविष्य, भविष्य के भुगतान में कठिनाई। तुम बोलेगा कि मेरे पास एक बकरी है, इसको 5-6 साल लगते हैं, भविष्य में भुगतान करेगा तो रख पाएगा, उसको कम मर जाएगा, कहना मत अति है। तुम बोलेगा चावल है मेरे पास बहुत हो, उसको 2-3 साल लगता है तो खराब हो जाएगा ना। यानी भविष्य का भुगतान में कठिनाई हो जाएगा, क्या होगा, भविष्य के भुगतान में, भविष्य के भुगतान में कठिनाई होता है, क्या होता है, कठिनाई होता है। और क्या होगा, तो होगा क्या, विभाजकता में कठिनाई। देखिए यहाँ पर मूल्य के विभाजकता में कठिनाई, मूल्य का विभाजकता में, अभी तुम्हें बताया था विभाजकता मतलब बांटना, विभाजकता मतलब विभाजकता में कठिनाई। जैसे हम पैसा लेते हैं ना, 100 रुपया लेते हैं तो 3 भैया लेते हैं, 100 रुपया तो 10 रुपया हमको 100 नोट हो गया ना, हो गया 10 रुपया 10 गो नोट हो गया, 50 रुपया 2 गो नोट हो गया, भैया लेते हैं तुरंत भी। लेकिन मान लो तो हम बोले थे ना कि तुम्हारा मान लो कि बकरिया दे रहा है और तुम मान लो गाय को बेच रहे हो, तो बकरिया तो कम पैसा है, कम दाम क्या है, गैया ज़्यादा दाम क्या है, तो नहीं तुम बेच देगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसको तुम विभाजित कर देगा, उसको हम आधा काट के दे देते हैं तो पूरे खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। यानी मूल्य का विभाजन करने में कठिनाई होता है, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो ये सब क्या है, कठिनाई है, क्या है, कठिनाई। और क्या होता है, तो और होता है क्या, आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव। यानी तुमको आवश्यकता जो वस्तु है तो तुम खोज कि मेरे पास जो वस्तु है किसको जरूरी है, उसको जाग देंगे, और उसके पास वह वस्तु होना चाहिए जो हमको जरूरी है। तो ऐसा खोजने में दिक्कत होगा ना, पैसा रहेगा तो किसी पास चला लेगा, लेकिन तुम जब अति क्या करेगा, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु लेगा, तो तुमको जा सकता है पहले खोजना पड़ेगा कि हमको जो जरूरी है वो किसके पास समन्वय है, खोज लिया उसको। और तुमको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि उसके पास समन्वय जो है तो हम लेंगे, लेकिन जो मेरे पास समन्वय है वो हम देंगे, तो उसको आवश्यकता है कि नहीं, वो लेगा कि नहीं लेगा, वो पता लगाना पड़ेगा ना। यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग भी क्या है, कठिनाई, क्या है, कठिनाई है। समझा तुम लोग, समझा। जैसे मान लो कि एक कहानी है, कौन चीज़ देखें आप, यहाँ पर नदी पर क्या था, नाविक था, क्या था, नाविक था, वो नदी में नाव चला रहा है ना, तो नदी में नाव चला रहा, तो थोड़ा सा एक व्यक्ति आया, ठीक है ना, क्या आया, व्यक्ति, और व्यक्ति के पास क्या था, गेहूँ था, क्या था, तो नाविक से बोला कि हमको नाव पार करा दो, हम तुमको गेहूँ दे देंगे, क्या दे देंगे, गेहूँ दे देंगे। लेकिन नाविक बोला हमको गेहूँ ना चाहिए, हमको गेहूँ ना चाहिए, हमको जूता चाहिए, क्या चाहिए। अब हो गया दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर अगर पैसा था तो कहते तो पैसा लो तो पार कर दो, लेकिन यहाँ पैसा तो है ना, तो जूता चाहिए, तो जूता आप क्या कह रहे थे, व्यक्ति गया, अब ऐसा आदमी को खोजा जिसको गेहूँ जरूरी हो, ठीक है ना, गेहूँ जरूरी हो और उसके पास क्या हो, जूता हो, क्या हो, तो उसको क्या करेगा, गेहूँ दे देगा, उसका जूता ले लेगा ना, फिर इसके पास जाएगा, फिर पार करेगा, कितना दिक्कत है ना। यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग का क्या अभाव है, क्या है, तो पूछेगा बता वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न कठिनाई क्या क्या है, तो फ्लास सब लिख देना, कोई दिक्कत है। आप देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे चलते धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा बोले तो मुद्रा न समझना, नहीं, रुपया पैसा का क्या हुआ, विकास, क्या हुआ, रुपया पैसा का विकास हुआ, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, तो अब हम पहुँचेंगे मुद्रा विनिमय प्रणाली में, किसमें पहुँचेंगे, यानी मुद्रा के द्वारा खरीद बिक्री करना, मुद्रा के द्वारा खरीद बिक्री। जब मुद्रा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको कोई भी सामान लेना है, तुम पैसा दो, कोई समझे दो, पैसे दो, कोई सामान ले लो, नहीं ले लेते हैं। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय, तुम दिमाग लगाओ, सोचो कि जिस समय मुद्रा ना होगा, अभी तो मुद्रा हम लोग के पास है तो आसानी से कुछ सामान खरीद लेते हैं,
जखनी मुद्रा ना होता होगा कितना परेशानी होता होगा, ना परेशानी होता होगा। तो मुद्रा का विकास कैसे हुआ? तो पहले जो मुद्रा का विकास हुआ, ठीक है ना, पहले जो मुद्रा का विकास हुआ, पहले जो धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ, तो पहले मुद्रा के रूप में किसका यूज करता था? जब आखेटक युग था, आखेटक में समझ रहा, शिकारी के रूप में जब मानव था, तो उसमें मान लो किसी को मान लेता था क्या, शिकारी के रूप में जब मानव था, यानी आखेटक, क्या बोले, आखेटक के रूप में जब मानव था, यानी शिकारी के रूप में जब मानव था, तो उस समय जब अति मानव जो था वो मान लेता किसी को, मान लिया कि गाय क्या है, मुद्रा है, गायों को मान लिया मुद्रा, ये गाय तुम उसको दे दो, कोई सामान ले लो, ठीक है ना, फिर ये गाय किसी को दे देगा, कोई भी सामान ले लेगा, फिर ये गाय किसी को दे देगा, कोई सामान ले लेगा, गाय एक बना दिया मुद्रा, क्या बना दिया, यानी गाय यानी कोई भी पशु को क्या बना दिया, मुद्रा, क्या बना दिया, मुद्रा। जब क्या था, तो जब था आखेटक के रूप में, या कोई अनाज को क्या बना दिया, मुद्रा, कि अनाज तुम दो, सबको ये अनाज दो ना, जिसको भी अनाज देगा ले लेगा, जैसे पैसा हम किसी को देते ले लेते हैं ना, उसी समय मान लो को अनाज को बना दिया कि अनाज को मान लिया कि अनाज किसी को भी देंगे तो सब ले लेगा, परेशानी होता है ना, ना परेशानी होता है। बताया तो जुतवा खोने चल गया, तो अनाज को मान लिया कि यही क्या है, मुद्रा, क्या है, इसी को तुम 1 kg देगा इतना कोई भी सामान तुम ले सकता है, इतना सामान ले सकता है, 2 kg देगा तो ज़्यादा सामान लेगा, तो 10 रुपया देंगे तो कम सामान मिलेगा, 20 रुपया देंगे तो ज़्यादा सामान मिलेगा, 30 रुपया देंगे तो और ज़्यादा सामान मिलेगा। तो आखेटक युग में क्या करता था, जब मनुष्य शिकारी के रूप में था, तो किसी को भी कोई भी पशु को बना देता था मुद्रा, या गाय या कोई भी पशु के चमड़ा को बना देता था मुद्रा, की चमड़वा तुम किसी को भी दो, कोई वस्तु ले लो, कोई वस्तु, या कोई अनाज को बना देता था मुद्रा, की अनाजवा तुम किसी को भी दो और कोई वस्तु ले लो, और सबको अनाज लेना है, मतलब मानने से पैसा को सबको मानता है कि हमें पैसा, ये पैसा चलेगा, मानता है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ, क्या हुआ, विकास हुआ, तो धीरे धीरे आया धातु युग, क्या आया, यानी धातु का खोज हो गया, धातु क्या हुआ, तो फिर धातु का सिक्का बनाने लगा, धातु क्या बनाने लगा, सिक्का बनाने लगा। और सिक्का बनाया तो पहले बनाया था क्या, पहले सिक्का का वैल्यू होता था, अभी क्या है, अभी नोट है, तो नोट की कितना दाम है, इतने कागज़ के तो कुछ दाम है नहीं, लेकिन सरकार मार लेता, अपना मोहर मार देता है इस पर, तब इसका दाम हो जाता है, लेकिन इसका कागज़ को तो वैल्यू नहीं ना, वहाँ सरकार के इस पर मोहर या दस्तखत का वैल्यू है, कागज़ से कोई वैल्यू है, लेकिन पहले सिक्के का वैल्यू होता था। मान लो सोना का सिक्का बना दिए, तो सोना तो वैल्यू है नहीं करता है, तो पहले सोना का वैल्यू था, सोना का यानी सोने में था, तुम जितना सोना लेगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा सोना लेगा तो और मिलेगा, यानी पहले सोना का वैल्यू था, ठीक है ना। सोना के बाद इसी प्रकार से चांदी का सिक्का बना, इसी प्रकार तांबा का सिक्का बना, ठीक है ना, इसी प्रकार जाके फिर बना क्या, अभी बन गया लोहा का सिक्का बन गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या हुआ, धातु युग में बना धातु सिक्का, धातु युग में क्या बना, धातु का। और अभी जो आया युग उसमें क्या हो गया, अभी जो युग आया उसमें क्या बन गया, मुद्रा जो बनाओ किसके बनाया, तो सिक्का भी है, सिक्का भी है ना, और क्या है, नोट भी है, क्या है, नोट भी है, नोट है ना, तो सिक्का भी हो गया, नोट भी हो गया। अच्छा बताओ इस समय क्या था, इसमें धातु का वैल्यू होता था, जितना भारी धातु, जितना बड़ा धातु उतना ज़्यादा सामान मिलेगा, लेकिन अभी इस तरह है क्या, अभी सिक्का पर क्या है, भारत सरकार का क्या है, मोहर है, उसका दस्तखत है, उसके द्वारा बना रहा है और सबको चलाने का आदेश दे दिया, तो अभी क्या है, उसका सिक्का और नोट का वैल्यू ना है, बल्कि भारत सरकार के मोहर और दस्तखत के वैल्यू है, यही है ना। तो सिक्का नोट आ गया, और अभी सिक्का अच्छा मुद्रा को हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, मुद्रा जो अभी है, जो नोटवा है, उसको हम लोग सब लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसको क्या है, मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। अगर कोई नहीं लेगा तो क्या उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, कार्रवाई भी, तो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता, भारत सरकार में मान्यता कौन देता है, तो RBI देता है, RBI बताए थे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ बताए थे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना बताया थे तुम लोग कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुआ, बता चुके हैं ना। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ कब, तो 1949 में हुआ, बताए थे। तुम बोलेगा भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो बोलेंगे RBI। तुम लोग बोलेगा सबसे बड़ा बैंक है, तो हम जाते हैं सिम खाता खोल देंगे, तो इसमें खाता नहीं खुलता है, इसमें कैसा खाता खुलता है, तो बैंक में खाता खुलता है, जितना छोटा छोटा बैंक है सबका खाता खुलता है कि RBI कौन खोलता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक, क्या बोलते हैं, यानी केंद्र में सबसे बड़ा बैंक यही है, तो केंद्रीय बैंक, क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक, बैंकों का। जितना भी तुम लोग का नोट देख रहा है, जितना भी तुम लोग को नोट देख रहा है ना, खाली 1 रुपया के नोट छोड़ के जितना भी नोट है, सब पर जो सिग्नेचर होता है किसका होता है, तो भारत RBI के गवर्नर का, RBI का गवर्नर का होता है, RBI के गवर्नर का होता है। कोई दिक्कत है, तो RBI क्या हो गया, बैंकों का बैंक हो गया, कोई दिक्कत है ना। तो इसको भी लिख तुम लोग, जल्दी मिटाते फिर आगे बढ़ते, जल्दी कर, हम 2 मिनट में कर, चलो हो गए। चलो अब यहाँ ध्यान दे, ऐसा तुम लोगों को पूछेगा बता कि मुद्रा जो है वस्तु विनिमय, मुद्रा जो है यानी पैसा कौड़ी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाई को कैसे दूर किया, तो तुरंत बोलेंगे इसका उल्टा कि मुद्रा से क्या हो गया, मूल्यमापन हो गया। ये 10 रुपया का नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, मूल्यमापन कर लिया ना,
ना मूल्य माप लिया कि कितना मूल्य का पैसा है, तो मूल्य मापन हो गया। तो कठिनाई दूर, मूल्य का संचय, तो आराम से मूल्य को संचय कर सकते हैं, पैसा को आराम से हम जमा कर सकते हैं। कहाँ जाकर? बैंक में जमा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब कितनों दिन जमा करके रख, तुमको तुम्हारा बढ़ भी करेगा, घटेगा थोड़े। इस अनाज को हम रखेंगे कितनों दिन रखेंगे तो क्या सर करके खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको कितनों दिन रखेंगे बढ़ भी करेगा, सूर्या बढ़ते नहीं रहेगा। मूल्य का हस्तांतरण आराम से हो जाता है कि हम एक आदमी से दूसरा आदमी को देते हैं, आराम से ले लेता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं लेंगे। मूल्य में क्या, इसमें क्या आता था, इसमें कठिनाई होता था कि हम गेहूँ नहीं लेंगे, हमको चावल जरूरी है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत होता है क्या? तो कठिनाई को दूर हो गया। मूल्य का विभाजकता है, इसमें विभाजन आराम से कर देते हैं। ऐसे हम 2,000 के नोट है तो उसको जितना भाग में बांटना बांट दे, 500 में या 50 में या 10 रुपया बांट देता है आराम से, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें बांटने में क्या था, दिक्कत होता था। मान लो कोई जिंदा थी, चावल वावल थोड़ा तो बांट दीजिए, चावल को तो थोड़ा बांट दिए, लेकिन कोई गाय हुई है, जानवर को है, तो क्या बांटने में कठिनाई होता था ना। अगर मान लो अभी क्या आवश्यकता का दोहरा संयोग, इसमें क्या था, इसमें सब व्यक्ति को खोजते थे जिसको मेरा सामान वो ले ले और उसका सामान हम ले लें, लेकिन इसमें तो पैसा हम तो सब लेगा नहीं लेगा, तो सब कठिनाई दूर हो गया ना, आगे दूर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है ना, अभी खत्म हो जाएगा। चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ जाने तुम लोग। तो हम बताए थे क्या कि मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे, मुद्रा। तो मुद्रा कैसे आविष्कार हुआ? तो क्या हम जानते हैं कि कोई भी जब आदमी क्या होता है, कठिनाई होता है, क्या होता है, कठिनाई, यानी किसी वस्तु का आवश्यकता पड़ता है। अभी क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, कठिनाई हो रहा था। तो कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ा कि कैसे हम व्यवस्था करें कि कोई भी वस्तु को आराम से खरीद लें, यानी क्या होता है, हम जानते हैं कि आवश्यकता ही क्या होता है, आविष्कार का जननी होता है। आवश्यकता पड़ा मुद्रा का, तो क्या होगा, मुद्रा का आविष्कार हो गया। तो जानते हैं, तो मुद्रा का आविष्कार हुआ क्या, कैसे हुआ, तो कठिनाई कारण हुआ, यानी आवश्यकता ही क्या होता है, आविष्कार की जननी होता है। ऐसे मान लो तुम लोगों को पहले क्या था, पहले बात करता था कि पत्र लिखता था, पत्र लिखे तो 10 दिन में वहाँ पहुँचा तो वो पढ़ा, फिर वो जवाब दिया, कितना दिक्कत होता था। तो क्या हुआ, तो आदमी को आवश्यकता पड़ा कि ऐसा करें कि खाली इधर से ट्विंग करे, उधर तुरंत कॉल लग जाए। तो मोबाइल का आविष्कार कर दिया, नहीं कर दिया मोबाइल का आविष्कार, तो आवश्यकता से ही क्या हुआ, आविष्कार हुआ। आविष्कार आवश्यकता ही क्या होता है, आविष्कार का। फिर सब सोचा कि अगर बात तो हो जाता, लेकिन फोटो नहीं देख पाते हैं उसका, तो फिर क्या किया, धीरे धीरे उसमें वीडियो कॉल ला दिया, वीडियो कॉल ला दिया। तो जो आवश्यकता पड़ रहा है उससे आविष्कार हो रहा है। तो आवश्यकता है क्या, आविष्कार के जननी, आविष्कार के। उसी प्रकार मुद्रा का पहले विकास हुआ। पहले क्या था, पहले धातु रूप में हुआ था, ना। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सिक्का आया, क्या आया, सिक्का आया, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया, नोट आया, कौन आया, यानी सिक्का और नोट। और धीरे धीरे क्या आ गया, तो धीरे धीरे अब तो बहुत चीज़ आ गया है, चेक आ गया है, क्या आ गया, चेक आना आ गया, चेकवा नहीं करता है, चेक आ गया है, ATM कार्ड आ गया है, ठीक है ना। ATM कार्ड 2 प्रकार का होता है, एक होता है डेबिट कार्ड आ गया, क्या आ गया, डेबिट कार्ड आ गया है, एक तो क्रेडिट कार्ड आ गया है ना, आ गया। अब तो बहुत चीज़ आ गया, आराम से जाओ बैंक में से घुसाओ, टूट करो, पैसा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब तुमको खत्म पैसा नहीं रहेगा तो नहीं मिल जाएगा, नहीं सुने कि खत्म पैसा ना है, घुसाएंगे मिल जाएगा, पैसा रहेगा तब मिलेगा ना। तो अब तो बहुत विकास हो गया, देख मुद्रा को कोई भी 2-3 गो अर्थशास्त्री था, यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं, 2-3 गो अर्थशास्त्री था जो मुद्रा के, इसको मारेंगे होश में डालेंगे जानवर का, क्या 2-3 गो अर्थशास्त्री है जो क्या किया था, मुद्रा का परिभाषा दिया था, क्या दिया था, मुद्रा का परिभाषा। तो एगो 2021 में आ चुका है, देखे यहाँ पे, एक था प्रो हाल्ट, देखे यहाँ पर प्रो हाल्टरे बीडर्स, क्या था, प्रो हाल्टरे बीडर्स, ये बोला था क्या, इसका क्वेश्चन आ चुका है 2021 में जो एग्जाम हुआ था 10वां का, उसमें आ चुका है। ये बोला था मुद्रा क्या है, तो बोला था मुद्रा वह है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, मुद्रा का कार्य करता है। हमको पूछेगा मोबाइल की परिभाषा बताओ, कहेंगे मोबाइल हुआ है जो मोबाइल का कार्य करता है, सबके परिभाषा तुरंत भी दे देंगे। ये बोला था मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है। सर कभी बोर्ड क्या है, तो कहेंगे बोर्ड हुआ है जो बोर्ड का कार्य करता है। तो मार्कर क्या है, मार्कर हुआ है जो मार्कर का कार्य करता है, सबके परिभाषा इनके दे देना। ठीक है, इतना आसानी दे दिया। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है, क्वेश्चन में आ गया कब, 2021 में, कब आ गया, 2021 में। फिर प्रोनेप आया, कौन आया, प्रोनेप बोला, हमको अच्छा लगता है। प्रोनेप क्या बोला था कि वह सारी वस्तुएं, वह वस्तु मुद्रा है, बोला था वह सारी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर देता है। अच्छा बात है, ये ठीक दिया था, जो राज्य के द्वारा, राज ना समझना बिहार, राज मतलब देश, राज मतलब यहाँ लिख देते ब्रैकेट में, राज का तात्पर्य है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में देश से, किससे, ठीक है ना। तो वह सारी वस्तु जो राज्य मुद्रा घोषित कर देती है, मुद्रा घोषित कर देती है, मुद्रा कहलाती है, क्या कहलाती है, मुद्रा घोषित कर देती
है मुद्रा कहलाते हैं। सिंपल बात है, सही बोला है कि राज्य सरकार ने, सरकार जो है तुम्हारा देश में, वो जिसको मुद्रा घोषित कर देगा वही मुद्रा बन जाएगा। नरेंद्र मोदी आया, बोला था जो पहले वाला जो चल रहा था, बोला था खत्म तो खत्म, नयका आ गया, अपडेट हो गया तो नयका आ गया ना, राज्य सरकार जो घोषित कर देगा वही हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वही बोला था, ये सही परिभाषा थोड़ा ठीक दिया था, नहीं दिया था। वह सारी वस्तु जो राज्य मुद्रा घोषित कर देती है, मुद्रा घोषित कर देती है, मुद्रा कहलाती है, मुद्रा कहलाती है, ठीक है ना। एक तो है अर्थशास्त्रीय प्रो मार्शल, प्रो मतलब हम लगाते हैं, प्रो मतलब प्रोफेसर, ठीक है ना। मार्शल क्या, मार्शल क्या बोला था, मार्शल बोला था क्या कि वे सारी वस्तुएं मुद्रा है, वे सारी वस्तुएं मुद्रा है जो बिना, जैसे मान लो कि वो कोई वस्तु नहीं है, ठीक है ना, तो वे सारी वस्तु मुद्रा होगा, जिससे हम दूसरा को देंगे ना, जिससे हम दूसरा को देंगे तो बिना वो जाँच उस किए, ठीक है ना, बिना जाँच किए वो तुरंत ले लेगा और क्या करेगा, उससे हमको क्या करेंगे, उससे कोई सामान खरीद सकते हैं, यानी कोई वस्तु खरीद सकते हैं, कोई सेवा खरीद सकते हैं और अपना खर्चा का भुगतान कर सकते हैं, वही क्या है, मुद्रा। क्या है, तो कौन बोला था, प्रो मार्शल क्या बोला था, बोला वे सारी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं मुद्रा है, वे सारी वस्तुएं मुद्रा है, मुद्रा है, जिसे किसी को देने पर, किसी को देने पर बिना जांच पास, कैसे तुम लोग को ना ऐसा नहीं कि 500 रुपये दे देता है तो तुम ऐसा नहीं कि तुम सोचने लगता कि इसको हमको तो दे दिया, हम दूसरा देंगे तो लेगा कि नहीं लेगा, ऐसा सोचता है कि नहीं, बिना जांच उच किए, बिना इसके चाट के ले लेते हैं, क्योंकि जान है कि सबको लेना जरूरी है, क्योंकि सरकार मान्यता प्राप्त कर दिया, दे दिया ना, अगर नहीं लेगा तो क्या करेगा, सरकार तरफ से दंडित होगा। तो बिना जाँच किए, बिना जाँच किए, ठीक है ना, वस्तु और सेवा, वस्तु एवं सेवा समझ रहा, बोलेगा सेवा क्या हो गया, तो सेवा मतलब खाने ला सेवा नहीं समझ आना, सेवा मतलब क्या हुआ, सेवा मतलब क्या, हम पढ़ा रहे थे क्या हुआ, सेवा हुआ ना, हुआ डॉक्टर तुम्हारा तुमको इलाज कहते हो क्या हुआ, सेवा हुआ, तो पैसा नहीं देता डॉक्टर को, क्या देता है ना, वकील तुम्हारा केस लड़ा था, तुमको थोड़ा कुछ सामान दे दिया, नहीं दिया, सेवा दिया, क्या दिया, ये वह सेवा क्या हुआ। तुम जियो का रिचार्ज मारा तो तुमको अब हेलो करने दे देगा, वीडियो कॉल करने दे देगा, सब कुछ करने दे देगा, नेट चलाने दे देगा, तो क्या दिया, सेवा दिया, क्या दिया। तो वस्तु खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं ना, तो वस्तु एवं सेवा वस्तु एवं सेवा को खरीदा जा सके, एवं खर्चे को भुगतान कर सके, तो जिसके द्वारा ये सब कर सकेंगे तो वही मुद्रा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, जब इतना सामान कर रहे हैं तो मुद्रा कहलाएगा, कर सके, मुद्रा कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। तो 3-4 परिभाषा दे दिया और बहुत है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आइए गया था, अब ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया ना। तो मुद्रा परिभाषा समझ गए तुम लोग, मुद्रा परिभाषा समझा। ऐसा जैसे यहाँ पर चेक, तो चेक से भी काम चल जाता है, चेक भी क्या है, मुद्रा क्या है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड भी काम कर देता है, इस पैसा निकालने उकालने का सेवा दे रहा है ना, गए फटासना घुसा है, टू किए, निकल गया, तो सेवा दे रहा है ना, तो ये सभी क्या है, मुद्रा के रूप में काम कर रहा है, मुद्रा के रूप में काम कर रहा है, कोई दिक्कत है। अब हम बताए थे कि बैंक होता है, क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसका स्थापना अप्रैल 1935 को हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ये सबसे बड़ा बैंक है, इसे बोलते हैं बैंकों का बैंक बोलते हैं, यही नोट छापता है, ठीक है ना, 1 रुपया के नोट छोड़ के बाकी जितना भी रुपया है सब पर किसका सिग्नेचर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, इंडिया का। अब आरबीआई को छोड़कर जितना भी बैंक है उसको बोलते हैं व्यावसायिक बैंक, क्या बोलते हैं, व्यावसायिक बैंक, क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है तुम लोग, यानी व्यवसाय करने वाला बैंक, व्यवसाय करने वाला जितना भी बैंक है, चाहे आरबीआई हो या यूको हो या बड़ौदा हो या पंजाब हो, चाहे कोई भी बैंक, आईसीआईसी हो या कोई भी हो, ठीक है ना, तो सब क्या है, व्यवसायिक बैंक क्या है। तो पूछेगा तुम लोग को बता कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बोलना है क्या, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, कब हुआ था, 1969 ईस्वी में, रिजर्व बैंक का 1949 में, और व्यावसायिक बैंक का 1969 में। पहले व्यावसायिक बैंक था 19, कितना था, लेकिन नरेंद्र मोदी भी दो तीन को मिला के एक साथ कर दिया, तो अभी हो गया लगभग 12, यानी 12 हो गया, कितना हो गया, 12। अब यहाँ ध्यान दो, देखिए यहाँ पर, यहाँ समझना है तुम लोग को। अब हम समझेंगे, देखिए यहाँ पर जो भुगतान करते हैं ना, 2 तरह होता है, कितना तरह होता है, अब हम समझेंगे कि व्यवसायिक बैंक तो समझ गए। अब यहाँ ध्यान दे, बैंक क्या करता है, यहाँ ध्यान दे, बैंक क्या करता है, हम लोग को लोन देता है, या हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो देखिए जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे, पैसा क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे ना, तो पैसा जमा कर देता, ऐसा नहीं है कि तुमको पैसा मतलब दे देगा, जब बैंक से तुम पैसा मांगेगा तब देगा, बैंक से ऐसा नहीं कि तुम बैंक में गया और तुम कुछ नहीं बोला, पैसा तुमको दे दिया, ऐसा ना है। तो बैंक में पैसा जमा किया तो मांगेंगे तब देगा, मांगेंगे तब। अब तुम बोले कि बैंक में हम तो पैसा जमा करें, तो बैंक में मेरा पैसा जमा करता है,
और साथ में कुछ सूदियो देता है ना, तो कल ले ले। अरे बैंक मेरा पैसा जमा करता है ना, तो मेरा पैसा को जमा कर लिया रख लो है, और हमको सूदियो देता है, क्या लेता है, तो उसको फायदा होता है। क्या होता है, जितना बैंक में पैसा जमा होगा, जितना बैंक में पैसा जमा होगा, मान लो तुम बैंक में पैसा यहाँ डाले, बैंक में हम जमा कर दिए, क्या किया, बैंक में पैसा जमा कर दिए, कितना रुपया बैंक में जमा कर दिया। हम छोटे उदाहरण ले रहे हैं, मान लो 100 रुपया जमा करिए, कितना किए, 100 रुपया जमा किए, तो क्या करेगा, 100 रुपया वो रख लेना रहता बैंक में। ये 100 रुपया मान लो किसी को दे देगा उधार, जो लोन लेने जाएगा उसको दे देगा उधार, क्या दे देगा, और 100 रुपया उधार दे दिया, और मान लो उस पर ले लिया उस पर ले लिया ब्याज, क्या ले लिया, ब्याज ले लिया 10%, कितना ले लिया, तो 100 रुपया का 10% कितना होगा, 10 रुपया। 100 रुपया का 1% 1 रुपया, तो 100 रुपया का 10%, तो बैंक का कितना हो गया, 110 टका हो गया। अब वो 100 रुपया थी, जिसको लोन दिया था उससे 10 टका ले लिया वो, लेकिन तुमको देगा 5% मान लो दे रहा है, क्योंकि जिसको पैसा जिसका पैसा रख ले उसको थोड़ा कम मिल देगा। अगर तुम्हें को ज़्यादा देने लगे तो फिर तो बैंक वाला डूब जाएगा, सब ना डूब जाएगा। तो तुम मान लो तुमको दे रहा है 5%, कितना दे रहा है, यहाँ दे दिया 10%, अब मान लो तुमको दे रहा है 5%, तो तुमको कितना मिलेगा, 100 में 1% 5 रुपया, तो 10% 1% 1 रुपया, तो 5%, यानी तुमको दिया कितना, 105 रुपया दिया, और उसको बैंक का कितना 5 रुपया फायदा हो गया। इसी तरह बैंक काम करता है, इसी तरह बैंक काम करता है। जो तुम्हारा पैसा लेगा जमा, उस पर तुमको थोड़ा कम इंटरेस्ट देगा, तो कम ब्याज देगा, और जो दूसरा का जो लोनमा देगा उसको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देगा और उससे ज़्यादा ब्याज लेगा। समझ आ गया ना। इसी तरह बैंक क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, काम करता है। कुछ दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दें, बैंक में जो है कितना पैसा है, मतलब उधार दे सकता है दूसरा को। तो देखिए यहाँ पर बैंक के पास जितना पैसा जमा है, जितना पैसा, उसका बैंक को 15% हमेशा रखना अनिवार्य है। समझ आ रहा है ना। मान लो बैंक के पास कितना 100 रुपया जमा है, तो 100 रुपया में बैंक के पास 80 रुपया उसको 85 रुपया उधार दे सकता है, 15 रुपया उसको रखना अनिवार्य है। समझा तुम लोग। तो बैंक अपना क्षमता का, यानी जितना बैंक में पैसा जमा है उसकी क्षमता का, उसके 15% पैसा हमेशा रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है। अब जो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास जाके जमा किया, वो कभी आ जाएगा मांगने, तो क्या करेगा तुम, देना तो पड़बे करेगा। ऐसा नहीं है कि सब तुम लगा देगा, अथी लोन में लगा देगा, ऐसा नहीं है ना। उधारे दे देगा, जैसे 15% रखना अनिवार्य है। 15% रखना क्या अनिवार्य है। अब यहाँ ध्यान दे, उधर मिटा रहे हैं वो बोर्ड वाला। चल यहाँ ध्यान दे, ओ बंदर चल यहाँ ध्यान दे। देखिए यहाँ ध्यान दे, एक होता है क्या, मतलब लोन जो होता है, जो हम लेते हैं उधार लेते हैं, क्या लेते हैं, उधार को बोलते हैं क्या, लोन। क्या बोलते हैं, लोन। जो लोन लेते हैं वो लोन 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल, एक क्या होता है फॉर्मल। फॉर्मल बोले तो औपचारिक, क्या बोलते हैं औपचारिक लोन, ठीक है ना। और एक होता है इनफॉर्मल, क्या होता है इनफॉर्मल, क्या होता है इनफॉर्मल बोले तो अनौपचारिक, क्या बोलते हैं अनौपचारिक लोन, अनौपचारिक। अब बता फॉर्मल लोन कौन देता है, फॉर्मल लोन देता है बैंक। क्या देता है बैंक जो लोन देगा हम लोग को वो कहलाएगा फॉर्मल। क्या कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा फॉर्मल, या इसी को बोलेंगे संस्थागत। क्या बोलेंगे संस्थागत, क्योंकि बैंक एक संस्था है ना, संस्था है ना। और जो हम लोग को घर लोन, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमको दे दिया लोन, तू संस्था थोड़े है, तू कहलाएगा अनौपचारिक। क्या कहलाएगा, तो कोई तुम्हारे रिलेशन वाला तुमको दे दिया उधार, तो वो क्या है, वो कहलाएगा अनौपचारिक। कोई गांव में क्या होता है, वो होता है कितना व्यक्ति होता है खाली लोन देता रहता है ना, और कमाता है पूरा, तो उसको बोलते हैं महाजन। क्या बोलते हैं, तो मान लो महाजन तुमको लोन दे दिया, क्या दे दिया, तो वो कहलाएगा अनौपचारिक। क्या कहलाएगा, मान लो तुम्हारा गाँव में जो सेठ है वो लोन दे दिया, क्या कहलाएगा अनौपचारिक। मान लो सूदखोर, यानी सूद खाने वाला बोलते हैं सूदखोर, सूदखोर तुमको लोन दे रहे थे, क्या कहलाएगा अनौपचारिक। यानी तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम गैर संस्थागत, यानी संस्था नहीं है ना ये, तो गैर में तो होता नहीं, क्या होता है, इसको बोलेंगे गैर संस्थागत। क्या बोलेंगे गैर संस्थागत, गैर संस्थागत। अब बता ज़्यादा सूदिया कहाँ लगता है, ज़्यादा सूदिया बैंक से लोन लेने में लगता है कि ज़्यादा यहाँ लगता है। सिंपल बात है, सब ज़्यादा लोन लेता है, सब क्या लेता है, सॉरी सब ज़्यादा ब्याज लेता है। क्या लेता है, तो ब्याज यहाँ ज़्यादा लगता है, ब्याज क्या लगता है, और यहाँ ब्याज क्या लगता है, ब्याज लगता है कम। क्या लगता है, अब तुम लोग बता, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं गाँव, क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ लिख रहे हैं शहर। सॉरी यहाँ 2 चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, बीच में लिख रहे हैं गाँव और लिख दिए शहर। क्या लिखे शहर, फिर लिख दिए अमीर और फिर लिख दिए गरीब। क्या लिख दिए गरीब, ठीक है। अब बता गांव में बताओ कि बैंक में जो लोन लेता है वो ज़्यादा गांव के लोग लेता है कि शहर के लोग लेता है गड़ा, शहर में बिजनेस करना है, शहर में ज़्यादा बिजनेस में होता है, और शहर के लोग थोड़ा होशियार भी होता है। गांव के लोग तो समझ आता है बैंक में क्या करें, कैसे की करें, कोई कागज काम करने में, तो गाँव के लोग हिचकिचाता है ना।
तो गांव वाला लोग क्या होता है, ज़्यादा इधर से लोन लेता है, किधर से लेता है, इधर से लोन लेता है। और शहर वाला लोन किधर से लेता है, तो बैंक से ज़्यादा लेता है, बैंक से ज़्यादा लेता है। बताओ अमीर लोग किससे ज़्यादा लोन लेता है, बैंक से लेता है कि मतलब अमीर को मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको मान लो हॉस्पिटल खोलना है, बड़ा कोचिंग खोलना है या कुछ भी खोलना है, तो अमीर लोग किससे ज़्यादा लोन लेता है, तो अमीर लोग को ज़्यादा बैंक से लोन लेता है। किससे लेता है, और अमीर लोगों को बैंक से लोन लेता है। कि गरीब लोग को बैंक में जाएगा तो कुछ समझ में आएगा कि कौन कागज भरें, कैसे लोन मार दे, किससे बात करें, बहुत हिचकिचाता है। और बैंक वाला बदमाश है, वो भी क्या करता है, वो भी लोन उसी को लेता है जो देखता है ज़्यादा अमीर है कि पैसा लौटा देगा। और गरीब लेता लोन क्या देता है, गरीब लोन लेगा तो सोचते रहेगा कि माफ़ कर दे सरकार, ना देता है, सोचता है ना सरकार का क्रीम माफ़ कर दे, सरकार का क्रीम माफ़ कर दे। तो अमीर लोग ज़्यादा लोन लेता है बैंक से, किससे लेता है, और गरीब लोग ज़्यादा किससे लोन लेता है, मतलब लेता है इधर से, किधर से लेता है, अनौपचारिक संस्था इनफॉर्मल तरीका से, यानी गांव से लेता है लोन, यानी इधर से लेता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे इनफॉर्मल तरीका से, क्योंकि उसको बैंक में जाने के बाद समझ में ना आता है। क्योंकि बैंक में जाएगा तो तुमको लोन में डायरेक्ट नहीं दे देता है, पर तुमको पहले जाएगा, तुम्हारा पहले देखेगा साख, क्या देखेगा, साख किसको बोलते हैं, देख साख को मतलब होता है क्या, यहाँ समझ, साख के डायरेक्ट क्वेश्चन आया चुका है, पूछता है डायरेक्ट कि साख का क्या अर्थ होता है, तो साख को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट, क्या बोलते हैं, क्रेडिट, नहीं बोलता है कि तुम्हारा क्रेडिट ठीक ना है, यानी तुम्हारा साख ठीक ना है, जब ठीक ना रहेगा तुम्हारा क्रेडिट तो कोई तुमको लोन नहीं देगा। गाँव में नहीं देता है, कोई 50 साल होता है, पैसा को किसी के पचा लिया तो उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसको लोन देना चाहता है, तो पैसा देना चाहता है नहीं, क्योंकि उसका क्रेडिट खराब हो गया। क्रेडिट क्या हुआ, तो साख मतलब होता है क्रेडिट, क्या होता है, और साख का अर्थ होता है विश्वास, क्या होता है, ना होता है, तुमका विश्वास रहेगा ना कि अच्छा व्यक्ति हमको लोन, वही जितना उधार दे रहा है पैसा हमको चुका देगा तभी तुमको कोई लोन देगा। ये साख मतलब होता है विश्वास, क्या होता है, यह होता है भरोसा, क्या होता है, भरोसा होता है। और क्या होता है साख मतलब, तो साख मतलब होता है तुम्हारा ऋण लौटाने की क्षमता, ऋण लौटाने की क्षमता, तुम्हारे पास ऋण लौटाने की कितना क्षमता है, कितना, उसी का अनुसार तुमको लोन मत देगा। अब मान लो तुम्हारा मतलब तुम क्या है, मजदूर है, क्या है, अब बहुत गरीब है, और तुमको कहेगा कि 1 करोड़ दे दे हमको उधार, तो को देगा, क्षमते ना है, तुम्हारा ऋण लौटाने की क्षमता है। वो जान रहा है कि इसका घर बेच देंगे, इसका जितना भी गाय बकरी है सब बेच देंगे, साथ में जो उधार लिया उसको भी बेच देंगे, तब ना 1 करोड़ पूरा पाएगा। तो तुम्हारा ऋण लौटाने की क्षमता, ऋण लौटाने की क्षमता के आधार पर को क्या रहता है, लोन देता है, क्या रहता है, चाहे वो बैंक वाला हो या चाहे तुम्हारा घर को वाला हो, है ना, वो किस पर लोन देता है, तो लोन देता है साख पर। किस पर देता है, पूछेगा सिंपल भाषा बता कि साख का अर्थ क्या होता है, तो क्या बोलना है, विश्वास या भरोसा, विश्वास या यही टिक मार देना है। अगर दोनों रहेगा लिखा हुआ कि विश्वास भी लिखा हुआ रहेगा और ऋण लौटाने का क्षमता दोनों लिखा रहेगा, तो क्या मानना है, ए और बी दोनों, ए और बी समझ आ गया तुम लोग को, साख तुम लोग को समझ आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, पूछेगा यहाँ ध्यान दे, पूछेगा व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक किसमें आता है, संस्थागत में आता है कि गैर संस्थागत में आता है, तो व्यावसायिक बैंक क्या है, बैंक तो संस्था है ना, तो बोलेंगे किसमें आता है, व्यावसायिक, कैसे लिखा है बोलिएगा, व्यवसायिक, क्या बोल रहा है, व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक किसमें आएगा, संस्थागत में, किसमें आएगा, बोलेगा औपचारिक में आएगा कि अनौपचारिक में आएगा, तो औपचारिक में आएगा, किसमें आएगा, औपचारिक में आएगा, कोई दिक्कत है, तो साख मतलब समझ गए तुम लोग। अब तुम लोग गांव में देखना कि एक चीज़ और चल रहा है, गांव में एक चीज़ और क्या चल रहा है, तो गांव में चल रहा है अभी सब लोग महिला लोग मिल के सप्ताह में क्या करता है, सप्ताह या महीना में जितना दिन के नियम बना देता है और एक महिला ग्रुप बनाता है ना, और उसमें जाकर पैसा जमा करता है ना, जमा नहीं रहता है, सब महिला लोग पैसा जमा करेगा तो उसको बोलते हैं स्वयं सहायक समूह, क्या बोलते हैं, स्वयं सहायक समूह, क्या बोलते हैं, स्वयं सहायक समूह, यानी स्वयं को बोलेंगे सेल्फ, क्या बोलेंगे, सेल्फ, ठीक है ना, और सहायक को बोलेंगे हेल्प, अरे हेल्प तो सहायता ना होता है, तो सेल्फ हेल्प, और समूह को बोलेंगे ग्रुप, क्या बोलेंगे, कि हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या हो गया, सेल्फ हेल्प। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनता है, तो गांव में बहुत सारा महिला लोग मिलके या पुरुष भी मिल सकता है, कोई दिक्कत ना है, वो मिलके क्या करेगा, अपना पैसा मतलब सप्ताह में या महीना में क्या करेगा, जमा करेगा, और जब पैसा वो जमा करेगा वहाँ तो वही पैसा क्या होता है, धीरे बढ़ जाता है। अब मान लो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मान लो 30 गोटा है, कितना है, और 30 लोग मान लो कि 100 जमा किया, तब तो 100 जमा किया तो एक महीना में कितना हो गया, 3000 हो गया, तो एक महीना में 3000 हो गया, कितना हो गया, 3000। इसी प्रकार 12 महीना में कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, तो इतने पैसा हो गया, इतने पैसा हो गया ना। अभी 300 में किसी का भी काम पड़ेगा कि हमको मतलब काम पड़ गया, पैसा काम कर गया, घर में कोई काम करना है, कोई काम पड़ गया तो क्या करेगा, इससे उधार ले लेगा, इससे अब बहुत कम पैसे, कम इंटरेस्ट में उधार मिलता है, बैंक बहुत भी कम, समझ आ रहा है ना, बैंक में जितना में इंटरेस्ट में बैंक जितना लोन लेता है उससे भी कम इसमें क्या मिलता है, उससे कम दाम पर इसमें मिल जाता है हमको उधार, क्या मिल जाता है, फिर हमको सूद भी देना पड़ेगा,
क्या देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पैसा ले लेंगे और फिर यहाँ पैसा देते समय क्या देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लेकिन सूद बहुत कम देना पड़ता है, बहुत कम सूद देना पड़ता है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का छोटा बैंक बन गया ना, बन गया। हाँ अब यहाँ ध्यान दे। और ये क्या करता है पता है तुम लोग को, ये एगो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, 18 मिल के हमारे 300 है ना, तो 300 मिल कर एगो बैंक में जाकर खाता खुलवा लेता है। 300 मिल कर समझ रहा है कि ना, 300 का अलग अलग खाता होगा ना, एक एक खाता होगा, समझ रहा है ना। और ये अपने पास पैसा नहीं रखने रहेगा, अपने पास रखेगा तो फायदा होगा इसको। बैंक में रख देगा तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा, तो बैंक में रख देता है, कहाँ रख देता है। और जब बैंक में रख देता है तो बैंक में से क्या हुआ, साख मजबूत हो गया, साख मजबूत ना होगा, क्योंकि जान रहा है 30 गोटा मिल के काम कर रहा है ना, तो इससे पैसा कमी होने वाला ना है। 300 पर विश्वास, मान लो एगो भाग गया, 2 भाग गया, 300 थोड़े भाग जाएगा। तो इसका विश्वास क्या हो गया, अच्छा हो गया, इसका साख क्या हो गया, अच्छा हो गया। तब अगर मान लो इसको ज़्यादा पैसा भी काम पड़ गया तो इसके पास मान लो 36,000 है, लेकिन मान लो 1 लाख के काम पड़ गया, तो बैंक वाला इसको आराम से लोन दे देगा, ठीक है ना। क्यों लोन दे देगा, क्योंकि यहाँ पर 30 व्यक्ति है, एक आगो रहेगा तो चलो भाग जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 300 थोड़े एक बार खत्म हो जाएगा, हाँ धरती पलट रहा है कि 300 एक बार खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहता है, इसको सरकार तरफ से भी इसको क्या मिलता है, सहायता मिलता है, और बैंक तरफ से भी क्या मिलता है, सहायता। क्या मिलता है, तो स्वयं सहायक समूह समझ गया, स्वयं सहायक समूह समझ गया ना। तो स्वयं सहायक समूह क्या था, गाँव में महिलाओं के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है ना। इसका चर्चा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 में, कितने चर्चा है, 43, अनुच्छेद 43 में चर्चा है, अनुच्छेद 43 में चर्चा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है रे। आप बोलते हैं कि वो मुद्रा हो गया, वो साख हो गया। बचत किसे कहते हैं, बचत किसे कहते हैं, तो बचत बराबर सूत्र याद रखना। बचत कब होगा, तो सिंपल बात है, ध्यान दे, सिंपल बात है, तुम्हारा जितना कमाई बढ़ेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा बचत होगा। हमारा तुम्हें 100 रुपये कमेबे करता है तो बचत होगा, सुबह कमाया शाम तक खा पी के चट कर दिया, यानी बचत तुम्हारा कब बढ़ेगा, जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा ना। तो बचत कैसे निकालते हैं, जितना कमाया और जितना खर्चा किए, तो कुल कमाई में से खर्चा घटा देंगे तो बचत निकलेगा। तो पूछेगा बचत बराबर क्या होता है, तो क्या बोलना है, बोलना है कुल कमाई, कुल कमाई माइनस क्या, खर्चा, माइनस क्या, खर्चा, बराबर क्या होगा, बचत। तो बचत बराबर मान लो तुमने 4 को सूत्र दे दिया, तो आराम से इसमें आर करना थोड़ा जरूरी है, आर करना जरूरी है क्या, आराम से मान लेगा। बचत बराबर क्या होगा, कुल खर्चा बटा, ऐसे बटा बोल दें, कुल खर्चा माइनस कुल कमाई माइनस खर्चा, कुल कमाई माइनस खर्चा। कमाई को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इनकम माइनस क्या हुआ, खर्चा, क्या हो गया, खर्चा। कोई दिक्कत है, और कोई लिखना है तुम लोग को। इस तो अभी चैप्टर लगभग खत्म हो गया, चैप्टर क्या हुआ, लगभग खत्म, यानी खत्म में हो गया, ठीक है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ गया, झल इतना लिख। चल देख, एक पॉइंट और लिख ले इसमें, देख यहाँ पर, ओए एक होता है विधि गाय मुद्रा। क्या होता है, विधि गाय मुद्रा, मतलब इसका मतलब समझा, इसका मतलब होता है विधि के द्वारा, विधि के यानी कानूनी रूप से उसको मान्यता प्राप्त है, वैसा मुद्रा जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसको सबको लेना अनिवार्य है, ना लेगा तो उसको क्या सकता है, उसको कार्रवाई हो सकता है, उसको बोलते हैं विधि गाय मुद्रा। क्या बोलते हैं, जितना भी नोट है, जितना भी तेरे को क्वेश्चन पूछेगा, बता 10 रुपया के नोट विधि गाय मुद्रा है, तो हाँ है, चाहे 10 रुपया का नोट हो या 5 रुपया का नोट हो या सिक्का हो या 100 रुपया का नोट हो या 2000 का नोट हो या 500 का नोट हो, सब क्या है, विधि गाय मुद्रा। क्या है, यानी इसको तुमको लेना अनिवार्य है। तुमने बोला कि हमको इन्हें चाहिए, हमको सोना चाहिए, बोल सकता है क्या, बोल सकता है। तो क्या है, विधि गाय मुद्रा, विधि गाय। लेकिन ऑप्शन में दे देगा चेक, चेक विधि गाय मुद्रा है तो ना है। तुमको बोलेगा कि मान लो तुमको कोई बोलेगा कि लेन चेक पे करके दे रहे हो, तुम बोलेगा हम चेक नहीं लेंगे, पैसा लेंगे, तो बोलेगा हम जाते हैं केस कर देंगे, तो केस कर देगा तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि चेक जो है विधि सरकार द्वारा जो है मतलब जो एकदम कंपलसरी नहीं कर दिया है कि तुमको लेना अनिवार्य है। चेक को तुम मना कर सकता है कि हमको चेक नहीं चाहिए, हमको बजाय पैसा निकाल के दो, चेक पैसा निकाल के। चेक क्या होता है, चेक क्या होता है, चेक क्या होता है, चेक तुमने देखा है ना, जो काट के देता है। तो चेक क्या होता है, चेक क्या देता है, तो चेक बैंक को ऑर्डर देता है, बैंक को क्या देता है, चेक बैंक को ऑर्डर देता है कि चेक में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसको उतना रुपया प्रदान कर जितना चेक में लिखा हुआ है, जितना चेक में, चेक उसी के लिए कहते हैं। तो चेक विधि गाय मुद्रा नहीं है, विधि गाय मुद्रा है कि विधि गाय मुद्रा है ना है, ठीक है ना, विधि गाय मुद्रा नहीं है। तो विधि गाय मुद्रा कौन है, तो जो भारत सरकार के द्वारा जो चल रहा है, जितना भी सिक्का हो गया या 10 रुपया के नोट होगा, तुम बोलेगा कि हम 5 पैसा लेके जा रहे हैं, तो विधि गाय मुद्रा होगा, तो चलबे नहीं करता है, उसका मान्यता खत्म हो गया। अभी कितना तक चल रहा है, 1 रुपया से लेके नहीं ले रहा है तो दिक्कत है, उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन करता कोई ना है। तो 1 रुपया से नोट से जितना भी ऊपर है, ठीक है, सब क्या है, विधि गाय मुद्रा। क्या है, तो चेक विधि गाय मुद्रा नहीं है, चेक विधि गाय मुद्रा। मान लो तुमको कोई तुमको सामान दे दिया, ठीक है, पैसा दे दिया, और तुमको सामान देने के लिए बोला तुम की, उसको तुम बोल दिया, मान लो कि बोल रहा है तुम कि मेरा मोटरसाइकिल ले ले, गाड़ी ले ले, या मेरा सोनमे ले ले, वो बोलेगा सोनमा हम नहीं लेंगे, लेंगे पैसा,
ये सोना विधिगाय मुद्रा है, ये सोना विधिगाय मुद्रा नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त ना है कि तू ना लेगा तुम केस कर सकता है, ऐसा मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ हम जानते हैं कि जब बैंक जाते हैं लेने, जब बैंक जाएंगे लेने हम क्या उधार क्या लेने जाएंगे, तो बैंक तुमको डायरेक्ट उधार नहीं दे देगा, वो तुमको मतलब तुम्हारा कुछ गिरवी रख लेगा, नहीं रखता है ना, तुम्हारा मतलब घर के कागज रख लेगा, या कोई दुकान का कागज रख लेगा, ठीक है ना, या तुम्हारा गहना होना है, सोना चांदी है तो वो भी तो रख लेगा, ठीक है ना, तो सब रख लेता है ना। तो सब रख रहा है, तुम्हारा घर रख लिया, तुम्हारा दुकान रख लिया, या तुम्हारा क्या रख लिया, तुम्हारा सोना चांदी रख लिया, ठीक है ना, ये सब जो रख लेता है वो सब क्या है, तो वो सब विधिगाय मुद्रा नहीं ना, इसको कौन जारी करता है, यानी जो है व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक बताए थे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर जितना भी व्यावसायिक बैंक है वो क्या कहता है, उस शाख को निर्माण करता है, शाख का, तो बोलेगा शाख का निर्माण कौन करता है, तो बोलना व्यावसायिक बैंक, क्या बोलना है, व्यावसायिक बैंक शाख का निर्माण करता है। शाख मतलब तुम्हारा क्रेडिट देखेगा, तुम्हारा क्या देखेगा, यानी तुम्हारा तुम पर विश्वास देखेगा, तो विश्वास कौन देखेगा, बैंक में देखेगा, क्योंकि ये लोन में दे रहा है, तुम पर कितना विश्वास है, तुम्हारा तुम अमीर है, तुमको नौकरी है कि ना, तुम्हारा कितना पैसा लेने की क्षमता है कि जो तुम लौटा सकता है, तो कौन देखता है, व्यावसायिक बैंक कौन देखता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा बच्चा कि शाख का निर्माण कौन करता है, तो बोलना व्यावसायिक बैंक, क्या बोलना, व्यावसायिक बैंक, समझ आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन पूछा गया कि विधिगाय मुद्रा कौन नहीं है कौन है, तो बता देगा आप, कोई दिक्कत है क्या, तो चैप्टर हुआ खत्म हो जाओ। अभी तुम लोग जो लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो मेरा जो बताया था 2 चैनल, और बताया था जगदेव ब्लॉग जो कॉमेडी वाला मेरा है, कॉमेडी वाला जगदेव ब्लॉग, आयोठो है जिक्के जीएस मस्ती, इसको तुम लोग यूट्यूब पर सर्च मार और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। ये कॉमेडी वाला है, पढ़ाई से थोड़ा हंस भी ले, चल ठीक है। अब समाप्त हुआ, कल पढ़ाएंगे तुम लोग को ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं।